नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और हिमाचल अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे। हिमाचल की जो बड़ी खबरें हैं वो तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की आज क्या क्या एंगेजमेंट्स रही वो जानकारी भी साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर है उन अंशकालिक कर्मचारियों से जुड़ी हुई, यानी पार्ट टाइम वर्कर्स जिन्हें दिहाड़ीदार बनाना है यानी डेली वेजर बनाना है, तो उससे जुड़ी नोटिफिकेशन हो चुकी है, उसकी अधिसूचना हो चुकी है और तमाम विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसे तमाम जितने भी ऐसे पार्ट टाइम वर्कर हैं उन्हें अब दिहाड़ीदार बनाएं, जिनको 7 साल का कार्यकाल यानी उनका 7 साल का जो सर्विस का पीरियड है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे तमाम जितने भी पार्ट टाइम वर्कर हैं अब वो दिहाड़ीदार होंगे। तो ये फैसला हुआ है क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से पहले ही इस संबंध में जो निर्णय लिया गया था उसमें जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 3 साल से 2 साल किया गया है, इसी तरह से दिहाड़ीदार को नियमित करने का जो पीरियड 5 साल से 4 साल किया गया है, इसी तरह से इनके लिए भी 7 साल किया गया था समय जो पार्ट टाइम वर्कर है उनको दिहाड़ीदार बनने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के हजारों ऐसे पार्ट टाइम वर्कर जो प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो काम करने वाले हैं वो शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम वर्कर हैं, तो जिनका नाम अब मल्टीटास्क वर्कर हो गया है। तो ऐसे तमाम जो पार्ट टाइम वर्कर हैं उनको खुशखबरी जो है वो मिली है और इसमें ये जो निर्देश दिए गए हैं कि तमाम ऐसे पार्ट टाइम क्लास 4 जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो 7 साल की उनकी लगातार सेवा है, वो 31 मार्च को और 30 सितंबर को अगर उनके 7 साल पूरा हो रहे हैं तो वे दिहाड़ीदार बना दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ उनकी जो यानी अंशकालिक कर्मचारी का जो पद है वो भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा उन्हीं के रूप में, यानी वो पार्ट टाइम वर्कर से जो पद है वो अब दिहाड़ीदार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो पद खत्म हो जाएगा, वहां पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। तो ये आदेश जो है वो हो चुके हैं और इसमें तमाम विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आगे इसको लेकर जो है आप कार्रवाई करें और इसमें इन्हें तुरंत जो है वो दिहाड़ीदार बनाया जाए। तो ये एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि फैसला हुआ था जिसको लागू किया जा रहा है और इस संबंध में अधिसूचना आगे जारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे थे और इसके साथ साथ एक जानकारी और आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये है स्कूलों से जुड़ी हुई। जिस तरह से रोड सेफ्टी को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, परिवहन विभाग भी रोड सेफ्टी को लेकर काम कर रहा है और उसके साथ साथ पुलिस विभाग भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें स्कूलों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए, छात्रों को जागरूक करने के लिए अब स्कूलों में जो रोड सेफ्टी के लिए मिनी अवेयरनेस सेंटर बनाए जाने हैं। हालांकि इसको लेकर पहले ही आदेश हो चुके थे शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने इस तरह के मिनी अवेयरनेस सेंटर नहीं बनाए हैं और अब एक बार फिर से उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जो लापरवाही बरती जा रही है उसको छोड़ते हुए आप तुरंत जो है ऐसे स्कूलों की लिस्ट साझा करें जहां पर मिनी अवेयरनेस सेंटर बन चुके हैं और इसके लिए अलग से जगह वहां पर उन्हें चिन्हित करने को कहा गया है और उस स्थान पर अवेयरनेस को लेकर काम किया जाएगा। किस तरह से बच्चों को, छात्रों को जागरूक करके रोड सेफ्टी को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस रहती हैं, क्या क्या ऐसे एहतियात हैं जिसको बरतने की जरूरत रहती है, तो इसको लेकर इस अवेयरनेस सेंटर में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ अगली जानकारी पुलिस भर्ती परीक्षा से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा हाल ही में हुई है और उसके बाद रिजल्ट भी उसके घोषित हो चुके हैं, लेकिन ये पुलिस भर्ती परीक्षा जो है वो फिलहाल विवादों में आ गई है और विवाद इसलिए उपजा क्योंकि सोशल मीडिया में एक चैट वायरल हो रही है जिसमें जो पेपर है उसकी खरीद फरोख्त की बात वहां पर की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी हैं जो हालांकि सफल नहीं हो पाए उस परीक्षा में, उनको शक है कि इसमें कोई ना कोई धांधली हुई है और इसी वजह से आज उन्होंने मुख्य सचिव को भी और गृह सचिव को भी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को भी पत्र लिखा है और उसमें डिमांड उन्होंने की है
कि इस पूरी की पूरी चैट की, यानी हालांकि पुलिस भर्ती जो परीक्षा हुई है उस पर उन्होंने सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन जो चैट वायरल हुई है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने डिमांड की है कि उस चैट की वास्तविकता का पता लगाया जाना चाहिए। अगर वो अफवाह है तब भी बात क्लियर होनी चाहिए, अगर वास्तव में कुछ ऐसी चीज हुई है तो इस परीक्षा को लेकर सरकार को सोचना चाहिए और फिर से परीक्षा करवानी चाहिए, या फिर तब तक जो जिनके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं उनको तब तक जो जॉब ऑफर लेटर है वो तब तक उन्हें नहीं मिलना चाहिए, यानी ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो देखना यह है कि इसमें अब सरकार के स्तर पर क्या प्रयास होते हैं, कि सरकार क्या इसमें निर्णय लेती है। और क्योंकि मुख्य सचिव और गृह सचिव को इन्होंने अपनी डिमांड जो है वो दे दी है और उसमें उन्होंने शिकायत भेजी है अपनी, और उस वायरल चैट की फोटोकॉपी भी जो है वो दी हुई है। तो इसमें अब देखना यह है कि इस पर आगे निर्णय क्या होता है। इसके साथ साथ अगली एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं वो है कांग्रेस विधायक विनय कुमार, जो रेणुका जी से विधायक हैं सिरमौर जिला के। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर, और उनका सीधा सीधा आरोप ये है कि वहां पर अगले कल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप एक जो उद्घाटन है वहां पर एक सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि इस सड़क की ना तो टारिंग हुई है, ना ही ड्रेनेज वहां पर बनी है और बस भी शुरू नहीं की जा रही है। तो ये रेणुका जी के बोरली से सीऊ ये सड़क है और 13 किलोमीटर की सड़क है। तो आधी अधूरी सड़क का उद्घाटन जो है वो सांसद करने जा रहे हैं, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। इनके साथ साथ विधायक वहां पर लोकल विधायक हैं विनय कुमार, ऐसे में उनको भी नहीं बुलाया गया है इस उद्घाटन कार्यक्रम में, जबकि अमूमन रहता है कि जब भी किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा हो उस वक्त वहां के जो लोकल विधायक हैं उनको भी बुलाया जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो दूसरी पार्टी के हो, अपनी पार्टी के विधायकों को तो बुलाया ही जाता है। ऐसे में अब सवाल इनकी तरफ से ये उठाया गया है कि आधे अधूरे जो विकासात्मक कार्य हैं उनके उद्घाटन शिलान्यास यहाँ पर भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और जो सांसद भी हैं शिमला लोकसभा क्षेत्र के सुरेश कश्यप, उनसे भी इस पूरे मसले को लेकर बात की गई। उन्होंने कहा कि जो विकास के काम हैं उनको हम जो है वो उनके उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं, और ये इस तरह का कोई ऐसा मसला नहीं है कि आधे अधूरे शिलान्यास उद्घाटन यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगली एक जानकारी हम आपके साथ जो है वो और जानकारी जो साझा करने जा रहे हैं उसमें है जो हिमाचल प्रदेश में जो पशु औषधालय हैं वहाँ पर वेटरिनरी सहायक, पंचायत वेटरिनरी सहायक वो काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से मांग कर रहे हैं ये तमाम वेटरिनरी सहायक कि हमें रेगुलर किया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा है। और जो नोटिफिकेशन पूर्व में हो चुकी है उस नोटिफिकेशन को लेकर भी इनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री से भी मिले, पशुपालन मंत्री से भी मिले, और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मिलने ये शिमला पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने मांग की कि हमें अब रेगुलर किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से एक तर्क दिया जा रहा है कि अभी इतने पशु औषधालय नहीं है प्रदेश में, या और जो वेटरिनरी इंस्टीट्यूट हैं वो हिमाचल में, इंस्टीट्यूशन जो है वो हिमाचल में नहीं है। तो ऐसे में उन्हें यहाँ पर जो है वो रेगुलर करने में दिक्कतें आ रही हैं, और नए जो वेटरिनरी इंस्टीट्यूशन है उनको खोलना पड़ेगा या कुछ को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है पंचायत वेटरिनरी सहायकों की तरफ से कि हमें उसी स्थान पर रेगुलर किया जाए और जगह भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 500 से ज्यादा ये तमाम जो वेटरिनरी सहायक हैं और ये जो है डिमांड कर रहे हैं। तो आज फिर से इन्होंने भारतीय मजदूर संघ के जो अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी डिमांड जो है एक बार फिर से रखी है। इसके साथ साथ अगली जानकारी हम एचपीटीडीसी की बीओडी से जुड़ी हुई आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की लगातार बैठकें हुई हैं। कुल मिलाकर 3 बैठकें पहले हो चुकी हैं, जिसमें अपने सिराज विधानसभा क्षेत्र की वहां पर जो विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उससे जुड़ी बैठक उन्होंने की। उससे पहले भी इनकी तरफ से जो बैठकें जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। शिकारी माता जो मंदिर है उसकी जो समिति है उस समिति की बैठक भी इनकी तरफ से मुख्यमंत्री ने की है यहाँ पर आर्मसडेल में, और इसमें मुख्यमंत्री ने जरूर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, जो काम यहाँ पर हो रहे हैं उनकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई है। और इसके साथ साथ
जो सराज विधानसभा क्षेत्र की आज बैठक हुई है उसमें ये भी जानकारी दी गई है कि उस क्षेत्र में जो सड़कों का जाल है वो पूरी तरह से सड़कों का जाल बिछ गया है और विधानसभा क्षेत्र में 31 मार्च 2022 तक 1094 करोड़ के करीब जो है किलोमीटर जो है वो सड़कों का निर्माण हो चुका है। तो ये इनकी तरफ से जानकारी दी गई है और 449 किलोमीटर सड़कों की टारिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। सराज विधानसभा क्षेत्र में 78 पंचायतें हैं जिनमें से 76 जो पंचायतें हैं वो सड़क सुविधा से जुड़ चुकी हैं। तो ये यहाँ पर अधिकारियों ने जानकारी दी और इसमें मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अब इसके बाद एचपीटीडीसी की बैठक होने जा रही है और ये एचपीटीडीसी की जो बैठक होगी ये होटल ट्रिपलेट जो है होटल हॉलिडे होम उसमें ये बैठक होने जा रही है। और इसमें एक तो हिमाचल प्रदेश में होटलों की जो चेन है एचपीटीडीसी की उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर भी क्वालिटी कैसे लाई जा सकती है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे। और इसके साथ साथ कर्मचारियों को लेकर भी निर्णय हो सकता है। वहाँ पर भी बहुत सारे कर्मचारी हैं ऐसे हैं जिनको छठा नया वेतनमान मिलना है और इसके साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारी भी बहुत सारे हैं एचपीटीडीसी में, उनको लेकर क्या सरकार आगे सोच रही है। तो ये तमाम विषय वहाँ पर चर्चा में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगली जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये है शिमला पुलिस की कार्रवाई की। शिमला पुलिस ने आज एक स्थान पर रेड मारी है यानी छापा मारा है और वहाँ से चरस और इसके साथ साथ जो अफीम है वो यहाँ पर बरामद किया गया है और एक तोलने की मशीन भी इनके कब्जे से बरामद की गई है। और ये पूरा का पूरा मामला है शिमला का ही घोड़ा चौकी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने ये रेड मारी है और इसमें 349 ग्राम चरस और 26 ग्राम ओपियम यानी अफीम जो है वो इनसे बरामद किया गया है। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 9 लोगों के खिलाफ जो ये 2 मामले हैं उसमें 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट के जरिए जो है इनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अगली जो जानकारी है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये है ट्रैवल एडवाइजरी और ख़ासतौर पर जो ये ट्रैवल एडवाइजरी जो जारी की गई है आज लाहौल स्पीति प्रशासन की तरफ से ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि अब जो लाहौल स्पीति की तरफ है बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, काजा की तरफ यहाँ पर लोग जाते हैं। तो इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो काजा मनाली वाया कुंजुम दरा जो कुंजुम जोत है उसके जरिए जो उसकी तरफ से जो सफ़र करने के लिए लोग जाते हैं तो उनको निर्देश दिए गए हैं डीसी लाहौल स्पीति नीरज कुमार की तरफ से कि आप वहां पर अभी ना जाएं क्योंकि ये मार्ग पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है और जैसे ही ये बहाल हो जाएगा तो सबको ये जानकारी दी जाएगी क्योंकि बहाल होने से पहले पूरी निरीक्षण होता है पूरी सड़क का ताकि वहां पर बर्फ जो है क्या पूरी तरह से हटा दी गई है या फिर वहां पर कोई लैंडस्लाइड की कोई दिक्कत तो नहीं है, सड़क पूरी तरह से ठीक है, सेफ्टी अच्छी है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती है और उसके बाद ही लोगों को वहाँ आने जाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि आम लोगों के साथ साथ पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में जाते हैं कुंजुम जोत होते हुए जो काजा है उस तरफ जाते हैं और ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे लोग इस तरफ जाते हैं। तो तब तक आप भी इस मार्ग पर जो काजा मनाली वाया कुंजू मार्ग है उस पर फिलहाल आप लोगों से भी हम अपील करेंगे कि आप यात्रा फिलहाल ना करें। इसके साथ साथ अगली अपडेट जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये है आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल अब मंडी के बाद धर्मशाला में यानी कांगड़ा में रैली करने वाले हैं और ये दूसरा रोड शो होगा इनका हिमाचल में। एक पहले मंडी संसदीय क्षेत्र को फोकस किया गया, अब कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये 2 जिला हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें चाहे मंडी की बात करें या फिर कांगड़ा की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हिमाचल की है। तो दूसरा टारगेट इस वक्त अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर रहेगा और कांगड़ा रहेगा और 23 अप्रैल को उनका आने का कार्यक्रम है। तो उनके आने से पहले आज जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक वो कांगड़ा में थे और वहाँ पर बैठकों का दौर शुरू हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी को अभी झटका भी लगा है, ताज़ा झटके लगे हैं। उनकी पार्टी के जो नेता थे, अध्यक्ष थे, महिला विंग के अध्यक्ष थी वो पार्टी छोड़कर चले जा चुके हैं और इसमें अब है जो जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल के दौरे से पहले नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और इसमें 8 से 10 दिन का समय जो है जो बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों से
8 से 10 दिन के भीतर आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारिणी बनने वाली है। तो अब देखना यह है कि नई कार्यकारिणी में कौन कौन लोग होते हैं। क्या जो पार्टी में हाल ही में लोग आए हैं उनमें से किसी को चेहरा बनाया जाता है, या जो पुराने लोग हैं उनको लिया जाता है, या फिर अरविंद केजरीवाल के आने से पहले कोई और बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामता है। तो ये बातें देखने वाली होगी। लेकिन इस बात जरूर है कि हिमाचल के विधानसभा चुनाव को आम आदमी पार्टी ने दिलचस्प जरूर बना दिया है, क्योंकि पहले जो है दो दलों के बीच में ही एक तरह से कैट फाइट होती थी। इस बार तीसरे दल ने भी यहाँ पर एंट्री मारी है आम आदमी पार्टी के रूप में। इसके साथ साथ अब बात करते हैं 15 अप्रैल की, जो हिमाचल दिवस है, स्थापना दिवस है हिमाचल का एक तरह से। और इस दिन को लेकर सब की निगाहें हैं कि क्या इस दिन बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों को क्या मिलने वाला है, क्योंकि कर्मचारियों को इन दिवसों से ज़्यादा उम्मीद रहती है। 15 अप्रैल है, 25 जनवरी है, या फिर 15 अगस्त है। ये जो 3 दिन होते हैं इसमें कुछ न कुछ बड़ी घोषणाएं कर्मचारियों को लेकर होती हैं, अमूमन आज तक होती रही हैं। और इस बार जानकारी ये है कि एरियर को लेकर भी कुछ घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि क्या डीए दिया जाएगा या फिर एरियर दिया जाएगा, या फिर ये दोनों दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार के ध्यान में इन दोनों विषय हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय रहेगा एरियर से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि एरियर किस रूप में देना है। और ये भी देखना होगा कि अगर 15 अप्रैल को इसकी घोषणा होती है तो वो एरियर क्या एकमुश्त देने की घोषणा होती है, या उसे 20%, 30%, 40% या इस तरह से देने की घोषणा होती है। तो सारी बातें उस दिन जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी, जो अब तक लग रहा है। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं मौसम की। सबसे अंत में हम आपके साथ मौसम की जानकारी साझा करते हैं। और आज की अगर बात करें तो शिमला में भी आज दिन को धूप भी खिलती रही और बादल भी छाए रहे। कुछ इलाकों में अभी भी बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में सूर्यदेव के दर्शन भी हो रहे हैं। हालांकि इतना जरूर है कि थोड़ी ठंडक इस वक्त है, हल्की हम कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आज और कल के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश, तूफान, आंधी चलने की संभावना है, लाइटनिंग की संभावना भी है, बिजली गिरने जैसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो फिलहाल इस वक्त हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही। और कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस पेवेंट को लेकर क्या है, तो आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी तक इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है। पिछले कल भी हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की थी। अभी जैसा है वैसी ही स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट का जो डिसीजन है उसको नोटिफिकेशन में कैसे लाया जाना है, तो इसको लेकर प्रोसेस एक रहता है। उस प्रोसेस के बाद ही ये नोटिफिकेशन हो जाएगी। संभावना है कि इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। 15 अप्रैल के बाद भी ये हो सकती है नोटिफिकेशन। और इसके साथ साथ एक जो है इसमें कमेंट्स में जो मैं पढ़ पा रहा था कि जो पार्ट टाइम वर्कर को लेकर जैसे कि हमने हेडिंग भी डाली है और उसमें आपको शुरू में भी जानकारी दी कि पार्ट टाइम वर्कर को लेकर जो निर्णय लिया है कि उन्हें अब डेली वेजर यानी दिहाड़ीदार बनाया जाना है, इसको लेकर नोटिफिकेशन हुई है। और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कार्मिक विभाग की तरफ से कि ऐसे तमाम जो कर्मचारी हैं जिन्होंने 7 साल का उनका सर्विस पीरियड पूरा हो चुका है, उन्हें दिहाड़ीदार बनाया जाए। और ये क्योंकि दिहाड़ीदार साल में 2 बार बनते हैं, चाहे दिहाड़ीदार की बात हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट से डेली वेजर की बात हो, तो साल में माफ कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर की बात हो तो साल में 2 बार होते हैं। एक तो 31 मार्च को जिनके 7 साल पूरे होते हैं उनको पार्ट टाइम वर्कर से दिहाड़ीदार बनाया जाता है। और दूसरा 30 सितंबर 2022 यानी इस साल के 30 सितंबर 2022 को जो लोग 7 साल पूरा करेंगे अपने पार्ट टाइम वर्कर का, तो उन्हें जो है वो दिहाड़ीदार बनाया जाना है। और फिर उसके बाद 4 साल बाद वो जो है रेगुलर हो जाएंगे। तो ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। फिलहाल आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ बने रहें और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद।